हेलो नाइन्थ क्लास। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा नाइन्थ क्लास का, और इसके अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर जो था हमने एक्सटी ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है हमें वो क्या क्या चीज़ किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। एक्सटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द लाइन आता है वो हमें क्या देता है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीटी ग्राफ के बारे में। किसके ग्राफ के बारे में बेटा? वीटी ग्राफ। तो हेडिंग डालिए वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ यानी कि आप इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करने से पहले आपने ध्यान देना है बेटा, आपने क्या बना लेना है, दो एक्सिस बना लेनी है। ऐसी दो एक्सिस, ऐसी दो एक्सिस आपने बना लेनी है। एक एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस रहेगी और एक एक्सिस आपकी क्या रहेगी, ये एक्स एक्सिस रहेगी आपकी, ठीक है। और ये बेटा आपकी रहेगी वाई एक्सिस। क्या रहेगी बेटा? वाई एक्सिस रहेगी। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये किस में रहेगी? वाई नेगेटिव में रहेगी। अगर ये एक्स पॉजिटिव में है तो ये एक्स किस में रहेगा बेटा? नेगेटिव के अंदर रहेगा। ये जो पॉइंट रहेगा हमारा, दिस पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ओरिजिन रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा ओरिजिन रहेगा। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या क्या होगा, देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ भी आप बोल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इसमें दो पढ़ सकते हैं, यूनिफॉर्म पढ़ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कांस्टेंट स्पीड के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? कांस्टेंट स्पीड के लिए। पहला हम बना लेते हैं कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड के लिए हम पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझिए ध्यान से। मान लेते हैं आपके पास एक स्ट्रेट रोड है। क्या बेटा? स्ट्रेट रोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कार ली, मान लेते हैं हमने क्या ली, एक कार ली। वो कार ऐसे मूव कर रही है। सपोज करते हैं जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो कार की जो स्पीड थी, क्या थी बेटा? स्पीड। वो भी कितनी थी? 0 थी। उसके बाद हमने देखा टाइम की जो वैल्यू थी बेटा वो 1 सेकंड थी। क्या थी? 1 सेकंड। तो कार की स्पीड जो थी वो यहाँ पे देखा हमने, कार यहाँ पे पहुंच गई, ऐसे पहुंच गई। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 सेकंड के बाद देखा, फिर इसकी होगी, यानी कि 2 सेकंड के बाद देखा 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखिए इसकी स्पीड, यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बनाता हूँ, इस टेबल के अंदर ध्यान से देखिए, टेबल के अंदर यहाँ पे यहाँ टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लेते हैं? स्पीड लेते हैं। जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो स्पीड भी कितनी थी बेटा? 0 थी। जब टाइम 1 सेकंड था तो स्पीड कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड होगी। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो ये 10 होगी। जब 3 सेकंड हो गया तो ये कितना हो गया? कितना हो गया? ध्यान से देखिए, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15। इनके बीच का इंटरवल अगर देखें हम, क्या देखें? इंटरवल। इंटरवल क्या है? फिक्स है। इंटरवल क्या है? फिक्स। अगर इंटरवल फिक्स है तो हम ये कह सकते हैं, अगर ऐसा भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं हमने 2 सेकंड पे ऐसा बोल देते कि फिर भी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। 3 सेकंड में भी कितनी थी बेटा? 5। इंटरवल देखा, इंटरवल तो 5 का ही है। अगर हर बार 5 का इंटरवल है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है? फिर भी 5 मीटर पर सेकंड थी। दूसरी सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड थी। तीसरी सेकंड में भी हमने स्पीडोमीटर से चेक किया, उसकी स्पीड कितनी? 5 मीटर पर सेकंड थी। हर बार टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड क्या है? उसकी कांस्टेंट है। स्पीड कितनी है? 5। तो हमने यहाँ पे सिंबल लगाया, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 ऐसे। तो 0 थी तो 0 था, 1 पे देखा तो 5 था, ठीक है, हमने ऐसे मार्किंग कर ली। 2 पे देखा फिर भी 5 था, 3 पे देखा फिर भी 5 था, 4 पे देखा फिर भी 5, 6 पे देखा फिर भी 5, और इन सब पॉइंट को हमने क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। इन सब पॉइंट को हमने क्या कर दिया? मिला दिया ऐसे। अब देखिए ऐसा जब ग्राफ आपको मिले तो सोच लेना ये किसका है? कांस्टेंट स्पीड का है। किसका बेटा? ये कांस्टेंट स्पीड का है। ये ग्राफ किसका है? कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। ओके, तो ऐसा ग्राफ अगर आपको मिले तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होगा। क्लियर है सबको? तो ये आपका कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ रहेगा आपके। इसलिए उसके बाद आपके बीच आता है
आपके बाद नेक्स्ट जो आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम बताया गया था। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो आपको क्या देगा? ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास ए, ये ओ, ए, बी और इसको ले लेते हैं डी। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी, ये आपको क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल। इसका एरिया देखिए पूरी डिस्टेंस, स्पीड में क्या आएगी? इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। ठीक है, तो ये होगा आपका वीटी ग्राफ, पहला वीटी ग्राफ। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीटी ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीटी ग्राफ। फिर से बताता हूं, एरिया जो होगा इसका एरिया, इसका जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो क्या देगा आपको? ओ ए बी डी क्या देगा आपको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। आपसे पूछा जा सकता है वीटी ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है, उसका जो रेक्टेंगल का एरिया है वो आपको क्या देता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोल देंगे डिस्टेंस देता है। क्या देता है बच्चों? डिस्टेंस देता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर आगे आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, यही है हमारा नेक्स्ट ग्राफ, और नेक्स्ट ग्राफ है हमारा स्पीड चेंज होती है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से। यहां पे हम क्या लिखेंगे? स्पीड चेंज विद यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब समझिए, मान लेते हैं आपके पास एक रोड है, रेट से चेंज यानी कि कांस्टेंट रेट से। जैसे पिछले में एग्जांपल दिया था उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया था बेटो, कर दिया था ना मॉडिफाई उसको, तो वही एग्जांपल सेम है। सेम कैसे? मान लेते हैं आपकी कार है, ठीक है, ये कार है, टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो कार की इनिशियल जो स्पीड थी वो भी कितनी थी बेटा? जो स्पीड थी वो भी थी 0। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई। क्या बनाई हमने? कि यहाँ पे टेबल बनाई। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? स्पीड ले लिया। टाइम की वैल्यू 0 थी तो स्पीड भी कितनी थी? 0 थी। टाइम की वैल्यू होगी 1 सेकेंड, तो कार की जो स्पीड थी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने लिखा 1 पे कितना पहुंच गया? ये 5 पे। 2 सेकेंड के बाद पहुंचा ये 10 पे, 2 के बाद पहुंचा 10 पे, 3 के बाद ये कार यहां पहुंच गई बेटा। और जब इसकी स्पीड देखी गई तो इसकी स्पीड थी 15, तो 3 पे थी इसकी 15, और 4 पे जब यहां पे पहुंची ये कार, इस जगह पे पहुंची, इसकी जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो 4 पे थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से आपने ये देखना है, देखिए 0 से 1 0 से 1 इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 माइनस 0 कितना? 1 सेकेंड का डिफरेंस है। और इसमें इनके बीच स्पीड के बीच डिफरेंस देखोगे 5 माइनस 0 कितना आया बेटा? 5 आया। तो इनके बीच, उसके बाद देखिए 2 में से 1 गया कितना? 1 सेकेंड का। 10 में से 5 गया कितना? 5 का। 3 में से 2 गया कितना? 1 का। 15 में से 10 गया कितना? 5 का। अब जो चेंज होने की दर है, जो रेट है, जो वो क्या है बेटा? हर बार 5 5 आ रही है, तो ये क्या है बेटा? कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है? ये कांस्टेंट रेट से, या फिर हम उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। और उसका हमने क्या बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो आपने यहाँ पे क्या लेनी है? एक एक्सिस लेनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है? वाई एक्सिस। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? एक्स एक्सिस। ये आपका क्या रहेगा? ओरिजिन। यहाँ पे आपने पॉइंट 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 10 15 20 ऐसे आपने लेना है। तो देखिए 0 पे 0 था, 1 पे कितना था बेटा? 5 था। 2 पे कितना था? 3 पे कितना था? 15 था। 4 पे कितना था? 20 था। तो ये आपका आ गया। देखिए ये पॉइंट्स आ गए और इन पॉइंट्स को क्या कर दोगे? मिला दोगे। जब ऐसा आपको ग्राफ मिले तो वो ग्राफ आपको क्या देगा? स्पीड चेंज होती है यूनिफॉर्म के साथ, ठीक है, वो ग्राफ आपको ये देगा। तो चेंज इन स्पीड, अब आपको ये क्या देता है? देखिए ये आपका इसका फॉर्मूला है ना कि चेंज हो रही है, चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, या हम लिख सकते हैं चेंज इन टाइम। ये क्या देता है आपको? आंसर है एक्सेलरेशन। क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन।
तो आपने याद रखना है, चाहे वो यूनिफॉर्म चेंज हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो, अगर स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, ये जो क्या आई है बेटा, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें परपेंडिकुलर कौन है बेटा, ये, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो ये तो आपका हो गया परपेंडिकुलर बेटा, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया आपका, बेस। तो P बाई बी क्या है बेटा, टेन थीटा होता है। P बाई बी क्या होता है बेटा, टेन थीटा। जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ही बेटा क्या होगा, चेंज। अब सपोज करते ये यहाँ चला जाता, ऐसा हो जाता, तो ये वैल्यू और बढ़ जाती, और बढ़ती तो स्पीड में क्या आता, और चेंज आता। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, आपको दो डायग्राम ऐसे दे दे, एक का स्लोप यूं है और एक का स्लोप यूं है, तो बताइए किसमें रेट ज्यादा है चेंज होने का। ये ए दे दे आपको, ये क्या दे दे, बी। आपसे पूछा जाइए फाइंड आउट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बिटवीन द टू स्लोप ए एंड बी। दो स्लोप दे दिए गए और उसमें पूछा जाए कि ए और बी स्लोप में बताइए किसमें मैक्सिमम चेंज हो रहा है स्पीड के अंदर। तो किसमें हो रहा है बेटा, ए में। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। इसका स्लोप क्या है, ज्यादा, क्योंकि इसकी टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे ज्यादा आएगी। आई बात समझ में। तो स्लोप से आपको चेंज का पता भी चलता है। स्लोप आपको पता होना चाहिए। स्लोप होता क्या है बेटा, स्लोप स्ट्रेट लाइन होती है जो टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये होता है आपका दूसरा ग्राफ। ये आपका कौन सा ग्राफ है बेटा, दूसरा ग्राफ। ये हमारा सेकंड ग्राफ आ गया। अब उसके अंदर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो थर्ड हमारा जो ग्राफ होगा, इसी का हम दूसरा पार्ट लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अभी मैंने एक चीज के बारे में डिस्कस किया था पहले कुछ लेक्चर के अंदर, रिटार्डेशन के अंदर। रिटार्डेशन के बारे में हमने क्या किया बेटा, डिस्कस किया था। रिटार्डेशन का मतलब क्या था, हमारी स्पीड क्या हो रही थी बेटा, डिक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। स्पीड क्या थी, डिक्रीज। अब आपसे बोला जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि आप यहां पे खड़े हैं, स्कूल के लिए तैयार हैं, और यहां से एक बस आ रही है। यहां से क्या आ रही है बेटा, एक बस आ रही है ऐसे, और यहां से आप इसको देख रहे हैं। ध्यान से समझिए एग्जांपल को। यहां से इसको आप देख रहे हैं, आपने इस बस के अंदर चढ़ना है। तो आप देखोगे जब दूर से आपको ये बस दिखाई देगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ी हुई दिखाई, तेजी से आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब ये आपके पास आती जाएगी, जब ये डिस्टेंस छोटा होता जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। एटलीस्ट एक टाइम आएगा जब जिस टाइम के ऊपर ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे आके रुक जाएगी। जब यहाँ पे आके रुक गई, तो यहाँ जब आपने इसको देखा, क्या इसके पास पहले स्पीड थी, आंसर है यस। तो इसके पास क्या थी, पहले इनिशियल स्पीड थी। लेकिन यहाँ आके इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, जीरो। क्या होगी, जीरो। और आपसे पूछा गया इसका आप क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए, ग्राफ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक एक्सिस लेनी है। क्या लेनी है बेटा, एक्सिस। वही सबसे पहला फर्स्ट काम आपने बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे टाइम, ऐसे टाइम को लिख लोगे, यहाँ पे स्पीड लिख लोगे, यहाँ पे ऐसे देखोगे। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो स्पीड कितनी थी कार की, मैक्सिमम स्पीड क्या थी, मैक्सिमम। तो स्पीड थी ये दिस इज मैक्सिमम स्पीड। ये क्या है बेटा, मैक्स स्पीड। क्योंकि आपने इसके ऊपर क्या दिखाना है, वाई एक्सिस पे स्पीड को दिखाना है, और इस पे किसको दिखाना है बेटा, टाइम को। हर ग्राफ के अंदर ऐसे ही तो दिखाना है। एक्स एक्सिस पे किसको लेना हमने, टाइम को। वाई एक्सिस पे किसको लेना है हमने, स्पीड को लेना है या वेलोसिटी को लेना है। स्पीड और वेलोसिटी क्या हो सकती है, दोनों बेटा इक्वल हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, जब ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम स्पीड थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम 1 सेकंड हो गया तो इसकी स्पीड क्या होगी डिक्रीज। मान लेते हैं इसकी स्पीड इतनी आ गई होगी, तो ये 1 सेकंड पे आ गया, ऐसा ये पॉइंट मिला। 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड और घट गई होगी, ऐसा ये पॉइंट मिला। 3 सेकंड के बाद फिर ऐसा मिला होगा, ऐसा मिला होगा। 4 सेकंड के बाद आपको ऐसा मिला होगा, ऐसा। और 5 सेकंड के बाद, जब 5 सेकंड होगी तो 5 सेकंड के बाद देखिए ये कार यहाँ पे आके बच्चे क्या होगी, स्टॉप, रुक गई। तो यहाँ पे आके ये रुक गई। तो इसका आपने क्या बनाना है, ग्राफ। तो इन सब पॉइंट्स को क्या कर दोगे, मिला दोगे बेटा।
इन सब पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो आपका क्या बन गया, ग्राफ। ये जो ग्राफ आया ये आपको क्या देगा बेटा, रिटार्डेशन। क्या देगा आपको, रिटार्डेशन। क्या देगा बेटा, रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का फॉर्मूला होगा। अब देखिए रिटार्डेशन में सिंबल किसका आता है बेटा, नेगेटिव का आता है। तो ये ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल के अंडर का जो एरिया होगा, आपसे पूछा जा सकता है द एरिया अंडर द ट्रायंगल आपको क्या देता है, एरिया अंडर द ट्रायंगल आपको क्या देता है, आंसर है रिटार्डेशन। क्या देता है बेटा, रिटार्डेशन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 और जो आपकी दे रखी हैं, जो भी वैल्यू दे रखी हैं, जो आपको ट्रायंगल का जो भी वैल्यू दे रखी है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके बारे में लिखना है। क्लियर है सबको इतना? अच्छा, वेरी गुड। अगर इतना सबको क्लियर है तो यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट ए जीरो। अब देखिए एक्सेलरेशन का ग्राफ, अब नहीं किसका पढ़ा, रिटार्डेशन का। अब आपसे देखिए ऐसा बोला जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं बेटा। स्पीड टाइम ग्राफ, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन हैव इनिशियल वेलोसिटी एंड बॉडी हैव इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी के पास क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी हो। और एक्सेलरेशन का ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो सबसे पहले बेटा आपने क्या बनाना है, वैसा ही बनाना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्या लेना है, टाइम को लेना है, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है बेटा, स्पीड को लेना है। आपसे बोला गया कि एक कार है, उसके पास पहले ही क्या है बेटा, इनिशियल स्पीड है। ठीक है, इनिशियल स्पीड मतलब यू की क्वेश्चन कुछ क्या है, वैल्यू है। हम यू की वैल्यू मान लेते हैं, वो कितनी है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब टाइम की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि जब टाइम 0 था और हमने देखा कि कार पहले ही चल रही थी, कार पहले ही क्या कर रही थी बेटा, मूव कर रही थी, तो उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो टाइम कब कितना था, उतना 0 था। यानी कि टाइम हमने देखने से पहले जो कार क्या थी, रनिंग में थी। टाइम देखने से पहले कार क्या थी, रनिंग में थी। और जब तक हमने टाइम देखा ही नहीं तो टाइम की वैल्यू हम क्या मानेंगे बेटा, 0 मानेंगे। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 सेकेंड होगी, तो ये क्या होती गई, चेंज होती गई। हो सकता है इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू चेंज हो सकता है 10 से कितनी होगी हो बेटा, ये 15 हो गई हो। 2 सेकेंड के बाद कितनी होगी हो बेटा, 20 हो गई हो। 3 सेकेंड के बाद कितनी हो गई हो, 25। लेकिन जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो कार की स्पीड 0 नहीं थी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो कार की वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब इसकी वैल्यू 1 सेकेंड हुई तो कार की वैल्यू कितनी थी बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं 10 के बाद कितनी ली थी हमने, 15 मीटर पर सेकेंड थी। कितनी थी बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड हुई तो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो ये वैल्यू हमने ऐसे मेजर करना स्टार्ट कर दी। तो ये वैल्यू देखिए 1 के बाद ऐसा, और 2 के बाद ऐसा, 3 के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 3 के बाद यहाँ आ जाएगा। और इन सब पॉइंट्स को यहाँ से इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। ये ऐसा ग्राफ अगर आपको मिले तो वो जो ग्राफ आपको होगा, जो ये ग्राफ आपको दिया गया है, ये ग्राफ आपको क्या देगा बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ होगा व्हेन बॉडी इज इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, अगर यहां से मैं एक लाइन मिला दूं ऐसा, तो क्या बन गया बेटा, ये आपका बन गया ट्रेपेजियम। क्या बन गया ये, ट्रेपेजियम। क्या बन गया, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। और जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू में हाइट, इनटू में हाइट, और डिवाइड बाय टू, ये आएगा आपका। ये क्या आएगा, ये चीज, ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा डिस्टेंस। क्या देगा बेटा आपको, डिस्टेंस। क्या देगा आपको, डिस्टेंस। क्या देगा बेटा, डिस्टेंस। आपसे पूछा जा सकता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर क्या देता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर
जब बॉडी के पास कुछ इनिशियल स्पीड है तो उस केस में आपको क्या देता है, तो वो आपको क्या देगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ये आपको देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको गिवन होगी। क्लियर है सबको? तो ये आपका होगा स्पीड टाइम ग्राफ का। उसके बाद हम पढ़ेंगे एट नॉन यूनिफॉर्म रेट के साथ। किसके साथ पढ़ेंगे बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। स्पीड टाइम ग्राफ एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। स्पीड टाइम ग्राफ यहां पे लिखना है आपने, स्पीड टाइम ग्राफ एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। स्पीड टाइम ग्राफ एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अब उसके साथ पढ़ना है। अब सिंपल देखिए, मैंने बहुत सारे आपको ग्राफ करवा दिए, तो इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आपने क्या लेना है? टाइम, और यहाँ पे आपने क्या लेना है? वेलोसिटी। तो कभी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अनइक्वल चेंज होगा। अनइक्वल चेंज होगा तो मतलब उसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? ऐसा। अब इसमें एक्सेलेरेशन तो होगी लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट चेंज ना होने का मतलब समझते हो ना बेटा सारे? मतलब एक सेकंड में एक बार तो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाए, अगली दूसरी सेकंड में क्या आ जाए? 7 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाए, अगली तीसरी सेकंड में क्या आ जाए? 11 मीटर पर सेकंड का चेंज आ जाए। अब देखिए, एक बार 5 का, एक बार 7 का, एक बार कैसा चेंज आया बेटा? 11 का चेंज आया। इसका मतलब क्या है? वो जो चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो उस प्रकार के चेंज को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म रेट बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चेंज बोलते हैं। तो उस प्रकार का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, वो आपने ऐसा बनाना है। तो ये था आपका ग्राफ। ठीक है, तो ऐसे आपके ग्राफ हैं। कुछ ग्राफ आपके कंप्लीट होते हैं। ग्राफ कंप्लीट होने के बाद आपका एक टॉपिक और बचता है बेटा इसके अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।